When not even a single individual having the ability to stop you, you can achieve whatever you want. Then what is the reason behind that pain and the misery? See, that's the truth, that whatever you desire for, you can attain that. Whatever you wish for, you can attain that. Whatever you dream for, you can accomplish those dreams. If you want to reach that pinnacle, you can attain that with the help of determination power. संकल्प की क्षमता से मनुष्य किसी भी शिखर पर चढ़ सकता है। संकल्प की क्षमता काफी अपरंपार दी है मनुष्य को। मतलब कि जो वो चाहेगा वो पालेगा, जिस भी चीज की वो कामना करेगा। फिर जब जो वो चाहेगा वो पा ही लेगा, तो दुख का कारण क्या है, दुख का तात्पर्य क्या है? किंतु मनुष्य चाहत किसी और चीज की करता है और पाना किसी और चीज को चाहता है। वो आकांक्षा तो किन्हीं और फलों की करता है और बीज किन्हीं और फलों के फेंकता है। कथनी और करनी में फर्क है। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, दो प्रकार का संसार होता है, एक तो अंतर जगत, एक बाहर का जगत, इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, इमेजिनेशन एंड द रियलिटी, है ना। तो वो जब अपनी इमेजिनेशन में उन चीजों को इमेजिन करता है, उनकी कल्पना करता है, जब कभी रियलिटी में वो चीज घटित होगी तो उसके लिए तो वो रियलिटी में भी एज इट इज होगी जैसा उसने इमेजिन किया है उन चीजों को। तो उसने अपने सपनों में जी लिया है उन चीजों को। वो फल की आकांक्षा में इतना आगे निकल गया, फल के मधुर मधुर सपनों में, भविष्य की यात्राओं में इतना निकल गया कि अभी उसके लिए कर्म नीरस हो गया। अभी कर्म करने का कोई तात्पर्य नहीं रहा। वो सपनों में ही बॉडी बिल्डर बन गया। अब उसे सुबह 5 बजे उठ के जिम जाने की क्या जरूरत है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो जीत चुका ओलंपिया और मिस्टर मेडल ओलंपिया, सब कुछ वो सपनों में, कल्पना में बन चुका है। अब वो कर्म उसके लिए निरस हो गया है। कर्म किया नहीं जा सकता। अब वो कर्म कैसे करे जिस कर्म के सपने को ही उसने जी लिया है ना। फल की आकांक्षा में कृष्ण इस चीज में कहते हैं कि कर्म पर अधिकार है, कर्म किया जा सकता है, फल लाया नहीं जा सकता। फल लाने की कोई सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है। हाँ, जितना आप कर्म करोगे उतना फल आएगा, जितने आप प्रयास लगाओगे उतनी प्राप्ति स्वाभाविक रूपेण होगी। लेकिन मनुष्य माया में जीता है, अपनी कल्पना में जीता, फलाकांक्षा में जीता है। ये जो भीतर का जगत है, अपनी इमेजिनेशन में जीता है। इसको शिव शंकर ने माया कहा था। जो तुम चाहोगे वो पा तो लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई एक भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। किसी एक भी व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें रोक दे। जो तुम चाहोगे वो तुम पा भी लोगे, लेकिन चाहत किसी और चीज की करते हो और पाना तुम किसी और चीज को चाहते हो। और फिर उसकी जब तुम चाहत भी करते हो, जिसको तुम पाना भी चाहते हो, तो उसकी सिर्फ तुम कल्पना करते हो, सिर्फ इमेजिनेशन में, सिर्फ फल की आकांक्षा में, कर्म नहीं करते। इसलिए कृष्ण ने कर्म पर इतना जोर दिया। कर्म किया जा सकता है, कर्म पर अधिकार है।